हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ट्यूटोरियल के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो एंड्रॉयड शूटर गेम चल रहा था उसके अंदर बॉटल किस तरह से बनाते हैं। मतलब बेसिकली हमारे पास ना एक बॉटल की सीन होगी और उसे हम ना बहुत बार स्पॉन करेंगे और साथ ही इस ट्यूटोरियल के अंदर हम जो एक पार्ट 2D नोड का यूज़ करके यहाँ पे जो बॉटल का रास्ता भी यहाँ पे सेट करेंगे। सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पे जो बॉटल की सीन तैयार करूंगा जिसका मेन नोड जो रहेगा वो रहेगा एक एरिया 2D, बिकॉज हमें ना उसके अंदर कोलिजन्स को डिटेक्ट करना है, यानी कि जब बुलेट उसके अंदर आएगी तब जो हम चाहते हैं कि वो बॉटल ना ब्लास्ट हो जाए, इसलिए यहाँ पे मैं जो एरिया 2D का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एरिया 2D में एज ए चाइल्ड जो आपको स्प्राइट 2D को ऐड करना है, जो कि बेसिकली हमारी बॉटल की जो टेक्सचर है, जो इमेज है वो लेगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे हम लगाने वाले वो है कोलिजन शेप 2D, जो कि भाई बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो एरिया 2D का कोई भी नोड हो या फिर जो फिजिक्स बॉडी 2D है, जैसे कि कैरेक्टर बॉडी 2D हो गया, रिजिड बॉडी 2D हो गया, और मतलब एक और आता है स्टैटिक बॉडी 2D हो गया। इन सब में जो आपको शेप देने के लिए जो कोलिजन शेप 2D या फिर कोलिजन पॉलीगॉन 2D जो लगाना होता है। अब आपको क्या करना है कि जो स्प्राइट 2D है उस पर सिंपली आपको जो उसका टेक्स्चर है उस पर बॉटल को जाकर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इस बॉटल का डायमेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसे ना हमें छोटा करना होगा। इसके लिए मैं जो यहाँ पे स्केल को चेंज करूँगा। अब आपको क्या करना है कि इसी स्प्राइट के जो ट्रांसफॉर्म के अंदर आके यहाँ पे रोटेशन को 90 डिग्री पे सेट कर देना है, और जो यहाँ पे स्केल दिया है उसे एक्स के अंदर तो आपको 0.08 कर देना है और वाई के अंदर 0.09 कर देना है। अब जो हमने स्प्राइट को तो यहाँ पे सेट कर लिया है, अब कोलिजन शेप 2D पे आके यहाँ पे आपको जो इसे शेप देना है, जो कि आप बेसिकली जो कैप्सूल ले सकते हो, ये कैप्सूल इसके शेप के ऊपर ज़्यादा सूट करेगा। ध्यान रहे आपको जो ये कोलिजन शेप 2D को भी जो 90 डिग्री पे रोटेट कर देना है और इसे जो पूरी बॉटल के ऊपर आपको जो सेट कर लेना है। अब जो इस सीन को आपको बॉटल नाम से सेव कर लेना है। ये काम करने के बाद अब जो हम बॉटल का जो रास्ता है उसे यहाँ पे सेट करेंगे, तो इसके लिए जो मेन सीन है उसका मेन नोड है, उसके अंदर जो आपको एक चाइल्ड नोड ऐड करना है, जो कि बेसिकली एक पार्ट 2D होगा। ये काम करने के बाद आपको जो सिंपली मेन वाली स्क्रिप्ट के अंदर आना है और यहाँ पे जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसा काम करना है। सबसे पहले हमने जो पार्ट 2D अभी भी जो ऐड किया है उसका जो हम यहाँ पे एक रेफरेंस बनाएंगे। अब जो आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना है जिसका नाम आप यहाँ पे फिलहाल जो है कर्व रख दो। अब ये मैं कर्व क्यों रख रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आके आपको जो एक सिंपल सा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करना है जिसका नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्रिएट कर्व एंड लाइन। अब इसका नाम मैं ये क्यों रख रहा हूँ आपको फंक्शन के अंदर समझ में आ जाएगा। अब अगर आपको समझना है तो यहाँ पे ध्यान से सुनो। देखो होता क्या है, जो पार्ट 2D है ना वो एक मतलब ऐसा समझ सकते हो कि पार्ट 2D ना सिर्फ एक जगह है और जो रास्ता होता है ना वो बेसिकली कर्व के अंदर आता है। तो कर्व 2D नाम की एक चीज़ होती है, ऐसे समझ लो गोडॉट के अंदर, जो कि बेसिकली रास्ता होता है, लेकिन ना उसे हम डायरेक्टली रास्ते की तरह यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए ना हमें पार्ट 2D की मतलब हेल्प चाहिए, और जो कर्व 2D है ना उसके अंदर हम पॉइंट्स को सेट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में ये चीज़ समझ में आ जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आती तो आप जो कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर जो एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमने कर्व नाम का वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया था उसे मैं यहाँ पे जो है कर्व 2D की वैल्यू दे देता हूँ। मतलब कि मैं सिंपली यहाँ पे कर्व 2D का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है कर्व 2D का, इसके अंदर हम जो पॉइंट्स को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम जो पॉइंट्स को डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज अगर मान लो हमने ऐड कर दिया पहला पॉइंट 100 पे, दूसरा पॉइंट 200 पे, तो क्या होगा कि डिवाइस का साइज मैटर नहीं करेगा। अगर आप वही ये वाला एप्लीकेशन सेम जो है टैबलेट के अंदर चला रहे हो तो वो भी जो 100 पे 200 पे हमें दिखाएगी लाइन। तो हम चाहते हैं जो पॉइंट्स है ना वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाए जो विंडो की साइज है ना उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें जो दो वेरिएबल्स और यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। अब ये जो वेरिएबल्स है ये बेसिकली ना जो विंडो की साइज है ना उसका एक मतलब रेशियो लेंगे। जैसे कि मान लो जो विंडो की साइज है ना एक्स के अंदर, उस पूरी का हमें 1/6 पार्ट चाहिए। अब वो विंडो की साइज कितनी भी हो सकती है, अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग होगी, बट उसका 1/6 ना भाई उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो यहाँ पे मैंने x का तो 1/7 हिस्सा ले लिया और y का 1/6। अब सिंपली हम जो कर्व के पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड करना चालू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास मेथड आता है ऐड पॉइंट नाम का, और ये मेथड ना बेसिकली जो एक एरे होती है उसके अंदर ना पॉइंट्स को ऐड करता जाता है, और ऑब्वियसली हर पॉइंट ना एक वेक्टर 2 की वैल्यू होगी। अब गाइस यहाँ पे जैसे जैसे मैं पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको पॉइंट्स को ऐड कर देना है। और अगर यहाँ पे कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब गाइस इन सभी पॉइंट्स को हमने जो कुछ इस तरह से ऐड किया है कि यहाँ पे जो एक रेक्टेंगल सा बन गया है। यहाँ तक तो सिर्फ हमने जो कर्व 2D को यहाँ पे सेट किया है उसके अंदर पॉइंट्स ऐड किए हैं। अब क्या करना है, जो पार्ट 2D वाला नोड है ना उसको एक कर्व 2D देना है। पार्ट 2D की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है कर्व नाम से, जो कि बेसिकली ना कोई भी कर्व 2D लेता है। अब यहाँ पे जो पार्ट 2D अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है, बट प्रॉब्लम क्या है अभी हमने जो रास्ता दिखेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो सिंपली हमने यहाँ पे कर्व 2D के अंदर पॉइंट सेट किए हैं ना, यही पॉइंट्स मैं जो एक लाइन 2D को यहाँ पे दे रहा हूँ, बिकॉज लाइन जो है हम आसानी से देख सकते हैं। अब ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है इसे जो रेडी वर्चुअल मेथड के अंदर हम यहाँ पे रन करा देंगे।
तो अभी यहाँ पे जैसे मैं सीन को रन करता हूँ, यहाँ पे देखो जो लाइन है वो एकदम परफेक्टली यहाँ पे आ चुकी है और जो हमने पॉइंट्स ऐड किए थे वो भी एकदम परफेक्टली ऐड हुए थे। अब चाहे डिवाइस का साइज़ कितना ही हो, ये जो पॉइंट्स है ये ऑटोमेटिकली उसके विंडो के साइज़ के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। तो बस गाइस यहीं तक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो भाई, मैं वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बाय।